चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 43। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ लेजर बीम ऑफ इंटेंसिटी 4 इंटू 10⁻14। तो इंटेंसिटी यहाँ पे लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻14 और यूनिट चेक कर लेंगे ताकि हमारे SI यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यूनिट्स टिक करना बहुत ज़रूरी है, जो लोग कुछ लोग मिस करते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द बीम इज ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन जो है वो EM वेव का हो जाएगा, जहाँ पर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड कितना एसोसिएटेड होता है लाइट के साथ। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आता है। अब इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, अब एनर्जी डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म्स में, बट हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला यूज़ करेंगे, विच इज़ B0 स्क्वायर 2 टाइम्स μ0, दैट इज द एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड c। तो यहाँ से क्लियर मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है कि B0 कितना होगा, B0 इज इंटेंसिटी टाइम्स 2 μ0 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट का रूट, ठीक है, स्क्वायर गया इसलिए। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इंटेंसिटी है हमारे पास 4 इंटू 10⁻14, μ0 आपको पता ही है, μ0 कितना होता है 4 पाई। तो एक काम करते हैं, पाई को भी 4 पाई, तो पाई को लिख लेते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इन SI यूनिट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो μ0 2 टाइम्स μ0 डिवाइडेड बाय c। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास है इसको मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 और डिवाइडेड बाई 3 और इंटू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा पावर में 14 माइनस, तो ये आ जाएगा 7 इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो है कि रूट के अंदर लेना है इसको, तो हमें किस पावर में निकालना है, हमें टेस्ला के लिए सॉल्व करना है, टेस्ला के लिए सॉल्व करना है। तो हमारे पास इधर 8 भी है, तो सॉरी 8 को भी लेना पड़ेगा ना, तो 8 और 16, तो ये बेसिकली -1 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके मुझे दिख रहा है 32 डिवाइडेड बाई 30, तो 32 डिवाइडेड बाई 30 आ रहा है, मैंने पाई ले लिया इसको 3.14, और या तो हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 15 पाई का रूट, 16 पाई का रूट। तो B0 की वैल्यू आ रही है 16 पाई अपॉन 15, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आता है 8.83, और ये टेस्ला के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.83, ठीक है।